स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल टीचिंग एडविन। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से आपका लेसन ऑन हिज ब्लाइंडनेस पढ़ाने वाली हूँ, लेकिन आपको भी हर लाइन को कंसंट्रेट करके पढ़ना है। तो सबसे पहले मैं लेसन की थीम पर बात करने वाली हूँ। इन दिस पोएम द पोएट कंप्लेन टू गॉड फॉर अनजस्टिस। वेल स्टूडेंट्स, ऑन हिज ब्लाइंडनेस पोएम जो है वो सोनेट है, और आपको पता होना चाहिए कि सोनेट को आप कैसे पहचानेंगे। तो सोनेट पोएम में 14 लाइंस होती हैं, ये क्लियर होता है इसमें, और एक भी लाइन ना तो कम होती है ना तो ज़्यादा होती है। तो आपका जो ऑन हिज ब्लाइंडनेस है उसमें भी 14 लाइंस है, इसलिए यह सोनेट है। इस सोनेट पोएम के पोएट जॉन मिल्टन हैं, जिन्होंने इस पोएम के थ्रू अपना दुख जताया है, क्योंकि वे 44 की एज में ही अंधे हो गए थे और उन्हें लगता है कि अब वे अपनी पोएटिक टैलेंट है वो यूज़ नहीं कर पाएंगे, ईश्वर की सेवा नहीं कर पाएंगे। पर जल्दी उन्हें रियलाइज़ हो जाता है कि भगवान जो भी करते हैं सोच समझ के करते हैं और अच्छा ही करते हैं। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट आवर लेसन। When I consider how my light is spent, ere half my days in this dark world and wide। तो पहले हम क्या करेंगे कि जो डिफ़िकल्ट वर्ड है उसको हम नोट डाउन करते चलेंगे और उस पर ज़रूर ध्यान देंगे, ताकि आपको लेसन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आए। कंसीडर का मतलब होता है थिंक, यानी कि सोचना, और लाइट इज स्पेंट का मतलब होता है, लाइट मीन्स प्रकाश और स्पेंट मीन्स समाप्त हो गया है या जा चुका है। ईयर का मतलब होता है पहले, हाफ माई डेज मीन्स होता है आधे दिन, किसके? जीवन के। यहाँ पर हाफ माई डेज का सेंस है कि मेरे जीवन के आधे दिन। और वाइड का मतलब होता है व्यापक, व्यापक बोले मतलब लार्ज। व्हिच इज़ डेथ टू हाइड, जिसे केवल मृत्यु छीन सकती है। लॉस्ट का मतलब है लिंग। सोल मोर वेंट, मोर वेंट का मतलब मोर विलिंग, मतलब बहुत इच्छुक। तो अब इन 4 लाइनों का अर्थ पहले क्लियर करते हैं। When I consider how my light is spent, ere half my days in this dark world and wide, and that one talent which is death to hide, Lord's with me useless, though my soul more went। तो जो आपके पोएट हैं जॉन मिल्टन, आपको मैंने पहले ही बताया कि वो 44 की एज में ही ब्लाइंड हो जाते हैं, अंधे हो जाते हैं। तो क्या लिख रहे हैं, ईश्वर से वो क्या कह रहे हैं कि जब मैं सोचता हूँ, व्हेन आई कंसीडर, जब मैं सोचता हूँ कि मैं अपनी आधी उम्र में ही अंधा हो गया। हाउ माई लाइट इज स्पेंट का मतलब कि मैं आधी उम्र में ही अंधा हो गया। इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, मेरे लिए पूरा संसार डार्क हो गया, मीन्स अंधेरा हो गया, बहुत विशाल हो गया, बहुत बड़ा हो गया। वाइड का मतलब बहुत बड़ा। तो ये संसार मेरा जो है पूरा मुझे बहुत बड़ा लग रहा है, बहुत विशाल लग रहा है। एंड दैट वन टैलेंट, और जो मेरे पास एक ही टैलेंट था, एक ही गुण कवि के पास में, कविता लिखने का गुण, व्हिच इज़ डेथ टू हाइड, जो केवल मेरी मृत्यु ही मुझसे छीन सकती है। मीन्स यहाँ पर है कि जब तक मेरी मृत्यु नहीं होगी ये गुण मेरे पास ही रहेगी। लॉर्ड्स विथ यूजलेस, लॉर्ड्स मतलब होता है पड़ी रहेगी, यूजलेस मीन्स बेकार, यानी ये गुण मेरे साथ अब बेकार पड़ी रहेगी। क्यों? क्योंकि पोएट जो है वो अंधा हो गया है। थ्रू माई सोल मोर बेंट, लेकिन मेरी दिली इच्छा है, क्या दिली इच्छा है? कि मैं अपने इस उपहार से ईश्वर की पूजा और सेवा उनकी करूँ। टू सर्व दियर विथ माई मेकर एंड प्रेजेंट, इस उपहार से मैं उनकी सेवा करूं। जो पोएट है उसकी इच्छा है कि मैं ईश्वर की सेवा कैसे करूं, क्योंकि उसके पास एक ही वर्च्यू होता है, उसकी कविता लिखने की जो वर्च्यू थी वही थी उसके पास, और वो भी अब लिख नहीं सकता है क्योंकि वो अंधा हो गया है। तो कह रहा है कि अब मैं आपको कौन सा उपहार दूं, कैसे मैं आपकी पूजा करूं। क्यों? क्योंकि मेरी आँखों की जो रोशनी है वो जा चुकी है। माई ट्रू अकाउंट lest he returning child, doth God exact, day labor light denied। कह रहे हैं माई ट्रू अकाउंट,
लेस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड। ट्रू अकाउंट मतलब होता है सही लेखा जोखा, और लेस्ट मीन्स होता है कहीं ऐसा ना हो, और साइड का मतलब होता है बुरा भला कहना। अब इस संसार का मेरे जितने भी लेखा जोखा है उसे मैं ईश्वर के सामने रख सकूं। मतलब अब मेरी आंखें है ही नहीं तो मैं कैसे अपना लेखा जोखा उस ईश्वर के सामने रखूँगा। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि मैं जब उसके पास जाऊं तो वह मुझे बुरा भला कहें, मतलब मुझे फटकारें। किस चीज़ के लिए फटकारें? कि तुम तो ऐसे ही आ गए बिना कुछ किए, ना तो तुमने मेरी पूजा की ना तो तुमने कोई भक्ति की, और तुम ऐसे ही चले आए। लेस्ट मीन्स होता है कहीं ऐसा ना हो, और साइड का मतलब है CHID, मतलब बुरा भला कहें। मतलब मुझे जब मैं वहाँ पहुँचूँ तो मुझे वो फटकारे ना। डोथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर, यहाँ पर एग्जैक्ट मीन्स आशा करता है, और डे लेबर मतलब दिन भर मेहनत के लिए। डिनाइड मतलब होता है मना कर दिया। और फिर है आई फॉन्डली आस्क बट पेशेंस टू प्रिवेंट। यहाँ पर है कि पोएट शिकायत करता है ईश्वर से कि आप मुझसे आशा करते हो कि मैं आपके लिए पोइट्री लिखूं, मतलब आपके लिए मैं पोएम गाऊं, पोइट्री लिखूं, पर मेरी आंखों की रोशनी डिनाइड, मतलब मुझे मना करती हैं। क्या करने से मना करती हैं? फॉन्डली मीन्स मूर्खतापूर्वक। जब मैं ऐसी मूर्खतापूर्वक बात करता हूँ तो मेरा धैर्य, मतलब जो मेरी आंखें हैं वो मुझे करने के लिए इजाज़त नहीं देती हैं, क्योंकि मैं अंधा हो चुका हूँ। और इसलिए मैं शिकायत करता हूँ। किससे शिकायत करता हूँ? ईश्वर से, कि आप तो आशा करते होंगे कि मैं आपके लिए पोइट्री लिखूं, लेकिन मेरी आंखें जो हैं वो मुझे मना करती हैं। दैट मरमर सून रिप्लाइज। अब यहाँ पर ऊपर वाली लाइन को हम कनेक्ट कर रहे हैं। दैट मरमर, मरमर भी होता है बड़बड़ाहट, और सून रिप्लाइज का मतलब होता है जल्दी ही उत्तर देना। मीन्स जब मैं ईश्वर से शिकायत करता हूँ तो मेरी आत्मा जो है इस बड़बड़ाहट को तुरंत रोकती है। क्या रोकती है और क्या कहती है? और उत्तर देती है, मतलब सून रिप्लाई, जल्द ही उत्तर देती है। गॉड डोथ नॉट नीड आइदर मैन्स वर्क आर हिज ओन गिफ्ट्स। ईश्वर को किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती है। आइदर मैन्स वर्क आर हिज ओन गिफ्ट्स, ना तो आदमी के कार्य की या उसके उपहार की ईश्वर को नीड होती है। अब वो स्वयं को समझा के कह रहा है, जो पोएट है वो स्वयं को समझा रहा है, और वो क्या कह रहा है कि ईश्वर को आपकी किसी भी उपहार की, किसी भी कार्य की ज़रूरत नहीं होती है। हु बेस्ट बियर हिज माइल्ड योक। हु मीन्स यहाँ पर वे लोग, और बियर मीन्स होता है सहन करते हैं। माइल्ड योक का मतलब होता है, देखो माइल्ड योक एक पर्टिकुलर अर्थ हम नहीं ले सकते हैं, लेकिन उसका सेंस लगा सकते हैं। जो बैल होता है, बैल के कंधे पर एक लकड़ी रखी जाती है। यहाँ पर लकड़ी का मतलब है कि घोर पीड़ा, पीड़ा मतलब बहुत ज़्यादा दुख। तो उस लकड़ी से सेंस यहाँ पर है, जैसे बैल के कंधे पर जब लकड़ी रखी जाती है तो बहुत दुखी होता है, इसी प्रकार यहाँ पर माइल्ड योग का भी सेंस है कि घोर पीड़ा। मीन्स वे लोग जो ईश्वर के द्वारा दिए गए सारी पीड़ाओं को, सारी प्रॉब्लम्स को बियर करते हैं, मतलब सहन करते हैं। दे सर्व हिम बेस्ट, मीन्स हर पीड़ा को सहकर भी उसमें गुजारा करके अपना बेस्ट देते हैं। हिज स्टेज इज किंगली, ऐसा व्यक्ति राजसी व्यक्तित्व का मालिक होता है, राजा होता है। कौन होता है? जो ईश्वर से शिकायत नहीं करता है, मतलब वो बहुत सारे दुख में भी होता है फिर भी ईश्वर से कोई शिकायत नहीं करता है। 1000 एट हिज बिडिंग स्पीड एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशन विदाउट रेस्ट। थाउजेंड्स मीन्स हज़ारों, एंड हिज बिडिंग स्पीड, बिडिंग मीन्स होता है आज्ञा देना। तो अब यहाँ पर सेंस है कि ऐसे लोग ईश्वर की आज्ञा पर बहुत ही तीव्र गति से फिर क्या करते हैं? एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशन विदाउट रेस्ट, बहुत ही तीव्र गति से पृथ्वी और समुद्र का कार्य बिना आराम के करते हैं। कौन से लोग? जो ईश्वर की सच्ची उपासना करते हैं, उनकी सच्ची भक्ति करते हैं, वो क्या करते हैं कि वो बिना आराम किए हुए ईश्वर के हर कार्य को पूरा करते हैं। और यहाँ पर
आपका जो ओशन है और लैंड, इससे सेंस है स्टूडेंट्स कि जिस प्रकार पृथ्वी का और समुद्र का अंत नहीं है, जिस प्रकार वो बहुत बड़ा है, इसी प्रकार ईश्वर के दिए गए बड़े बड़े से बड़े कार्यों को वे व्यक्ति बिना आराम किए हुए कर। दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, मतलब दे ऑल्सो सर्व, कुछ ऐसे भी लोग हैं ईश्वर की आज्ञा का पालन करने वाले होते हैं, जो उनकी आज्ञा के लिए खड़े होते हैं और उनकी आज्ञा का इंतज़ार करते हैं कि कौन सी आज्ञा अब हमको ईश्वर देंगे और मैं उस कार्य को पूरा करूँगा। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोगों को लेसन समझ में आया होगा। एक बार फिर से हम इसकी पूरी समरी पर बात करते हैं। एक बार पूरी समरी देखते हैं कि जो आपके पोएट हैं जॉन मिल्टन, वो 44 के एज में ही अंधे हो चुके हैं और वो ईश्वर से क्या शिकायत कर रहे हैं कि आपने मेरी आँखों की तो रोशनी छीन ली, अब मैं आपकी प्रेयर कैसे करूँगा, मतलब अब मैं पोइट्री कैसे लिखूँगा, आपका भजन कैसे करूँगा। फिर वो स्वयं को ही समझाते हुए लिखते हैं, कहते हैं कि जो ईश्वर हैं वो किसी के उपहार की, किसी के काम की उनको ज़रूरत नहीं है, उनको किसी के काम के उपहार की भूख नहीं है, बल्कि मैं जो भी डिसीजन तुम्हारे लिए ले रहा हूँ उसको अगर तुम खुशी खुशी स्वीकार करते हो तो यही मेरी सबसे बड़ी पूजा है। मतलब बड़े से बड़े दुख में भी तुम हमें याद रखते हो, यही तुम्हारी सबसे बड़ी पूजा है। स्टूडेंट्स, आई विश कि आप लोगों को लेसन अच्छे से समझ में आया होगा। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्ट वर्ड लगा हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आगे की वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहे। ओके स्टूडेंट्स, मीट यू अगेन, बाय बाय।